अस्सलाम वालेकुम टेलर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी देर बाद वीकली अपडेट के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। कुछ परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं पीएसएस के अलावा क्रिप्टो और इंशाल्लाह गोल्ड के बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा मेरी अचीवमेंट्स के बारे में बात होगी। इसके अलावा मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी। नेक्स्ट लेवल्स भी बताऊँगा। सब कुछ इंशाल्लाह गाइड करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई, तो वो 1,19,649 पे हुई है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। वॉर के बाद काफ़ी लोग जो थे वो तो पैनिक करके माल काफ़ी सेल भी कर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी स्टेबल थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। वो भी मैं भी आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, शॉर्टली बात करेंगे, इतना टाइम नहीं है और ना ही इतनी लंबी अपडेट की जाती है। आप लोगों के लिए सिर्फ मैं आया हूँ क्योंकि बहुत से मेंबर्स ये कहते हैं कि सर आप वीकली अपडेट जो है वो बताया करें, हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है। बहुत से कमेंट्स आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स को एक रेजिस्टेंस है 1,22,000 के पास, जो कि इतनी खास नहीं है। इंडेक्स का ऑनवर्ड ऊपर का टारगेट जो है 1,25,000 से 1,27,000 है। अभी चार्ट वगैरह कुछ नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि चार्ट जो दिखाते हैं वो आपको पूरी तरह नहीं दिखा सकते। वो लाइन्स ड्रॉ करके वो मैं भी आपको दिखा दूँगा, लेकिन जिसके पास एग्जैक्ट थ्योरी है वो बहुत कभी नहीं बताएगा आपको, याद रखिएगा। बहुत से लोग ऐसे करेंगे कि आपको पहले बता देंगे, जैसे आप देख रहे होंगे कि कई शोज़ चलते हैं यूट्यूब पे जिसमें कभी दिसंबर बुलिश है तो कभी जनवरी बुलिश है तो कभी फरवरी बुलिश है तो कभी मार्च बुलिश है। पिछले 10 साल में ऐसा हो रहा था, 25 साल में ऐसा हो रहा था, 3 साल में ऐसा हो रहा था। तो ऐसे थ्योरी नहीं होती, ये कोई थ्योरी नहीं है क्या आप पिछली पास्ट को लेके तो आगे फ्यूचर प्रोटेक्ट करें, ऐसा कहीं नहीं होते। कोई फिर वाइकॉफ निकल आते थे, कुछ नहीं चलता तो वाइकॉफ की थ्योरी निकल आती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को पूरी तरह ऐसे लाइंस लगा के गाइड नहीं कर सकता। आपको बता दूं कि इंडेक्स ने 1,25,000 से 1,27,000 पे जाना है। अच्छा, इसके अलावा जो इंडेक्स में बाइंग है वो आप लोग जैसे ही थोड़ी बहुत दे पाए आप उसको कैश कर सकते हैं और अच्छी बाइंग कर सकते हैं। 500, 700, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट की मंदी आती है तो अच्छे पोटेंशियल वाले फंडामेंटल आइटम्स आपने बाई करने हैं। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हमारी परफॉर्मेंस में कि लास्ट वीक जब वॉर की सिचुएशन थी तो हम कहाँ खड़े थे। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि 8 मई को वॉर की सिचुएशन थी जब इंडिया का हमला हो गया था और पाकिस्तान की तरफ से जो था वो भी रिटेलिएट नहीं किया गया था, तो बहुत पोजीशन ख़राब थी। उस दिन मार्केट हॉल्ट हो गई थी, 6,500 पॉइंट पर बंद हुई थी, 8,000 पॉइंट माइनस गए थे। ये 8 मई की पोजीशन थी थर्सडे को। इसके बावजूद हर बंदे के मुँह ये था कि मार्केट अभी मज़ीद बहुत नीचे जाएगी, लेकिन हमने क्या किया कि हमने सुबह प्री ओपन, वंस अगेन प्री ओपन, मार्केट खुलने से पहले, ठीक है, 9:14 पे ये अपडेट कर दिया था, जबकि हर चीज़ जो थी वो माइनस के पास नज़र आ रही थी। एक दफ़ा आप वो रिकॉल करें सिनेरियो तो आपको पता चल जाएगा उस टाइम हर चीज़ माइनस के पास खुल रही थी, काफ़ी नीचे खुल रही थी। तो मैंने ये 9:14 पे अपडेट की थी कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह 5,000 पॉइंट तक प्लस बंद होगी, 3 से 5,000 पॉइंट प्लस। और आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से मार्केट में शो भी आए जिन्होंने मार्केट क्लोजिंग के 4:30 बजे के पास 4:20 पे आगे कहा जी ये उठा लो, ये बाय कर लो, मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगी। तब तो सबको नज़र आ गया था मार्केट 4,000 पॉइंट प्लस बंद हो रही थी। मज़ा इस चीज़ का जब सब घबराए हों, जब आप लोग फ़ोन ना उठा रहे हो, जब जिनके साथ आप अटैच हो बात ना सुन रहे, तब आप उनका हाथ पकड़े। एनीवेज 9:14 पे मैंने अपडेट कर दी कि मार्केट मुझे 3,000 से 5,000 पॉइंट प्लस नज़र आ रही है और उसमें मैंने कई आइटम्स का जिक्र मैंने और भी किया। इसके बाद 9:34 पे जब मार्केट 1940 पॉइंट प्लस गई थी, ये सारी बात फ्राइडे वाले दिन की हो रही है जिस दिन सब पैनिक थे। 9:34 पे जब इंडेक्स 1940 पॉइंट प्लस था तो मैंने सबको कहा कि मैं आइटम्स अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत ध्यान से काम करना है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ और मैं टेक्निकली चलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकली हर बार जो है वो अल्लाह पाक की इज़्ज़त रख लेती हूँ। फिर 10:07 पे जब इंडेक्स 1,000 पॉइंट प्लस चला गया, 1940 पॉइंट से 1,000 पॉइंट माइनस चला गया, तो फिर दोबारा हर तरफ से आवाज़ आने लगी निकलो, ये तो फिर ट्रैप कर रहे हैं। तो उस टाइम आपके इस नाचीज़ भाई ने आइटम्स अपडेट की थी जिसमें PIA था, जिसको आप देख रहे होंगे, चार तकरीबन कैप लगी है, जिसमें PNL था। PIA उसके अलावा उस टाइम उससे पहले तो किसी को होश ही नहीं थी। अब लोग अपने शोज़ में आके PIA के बारे में बात कर रहे हैं कि ये मेरी टॉप 25 पिक्स में थी, इसमें ये निकल आया, उसमें वो निकल आया। तो कहाँ थे जब इसने चलना, जब बॉटम लग रहा था? इन लोगों को बॉटम ही नहीं पकड़ना आता। एनीवेज छोड़े, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा इंशाल्लाह।
PIA, PRL, PTC, PSO, प्रीमा, MH, BML। BML भी लोगों को बाद में ज़्यादा है, BML का बॉटम पकड़ा, PS का बॉटम पकड़ा, लोगों के ठीक ठाक पैसे कमाए। SCCL, PPL, OGDC, BFL, ये आइटम जो थी ये हमने बाय की। इसके अलावा हमारी मल्टी बाइकर आइटम्स थी जिसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही टारगेट लगेगा हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। बेसिकली मल्टी बाइकर आइटम्स जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं और उनका सिनेरियो ये होता है कि उनको हम एंड टारगेट तक ट्रेड करते हैं, तो इसलिए उसको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह जब टारगेट पूरे होगा तब आपको ज़रूर दिखाएंगे। लाइक जैसे मैंने PIBTL की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने उसको कोई 20 दफ़ा ट्रेड किया था, उस टाइम तक वो मल्टी बाइकर था। इसके बाद जब मार्केट क्लोज हुई तो लोग अपने शो कर रहे थे। मैं जैसे मैंने आपको बताया 4:30 के पास तकरीबन 4:30 जब मार्केट क्लोज हो रही थी फ्राइडे को, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम एप्रिसिएशन लोगों की मिल रही थी, तो मैंने सबको ये मैसेज भी किया था कि आप लोग की एप्रिसिएशन का शुक्रिया, पर मैं अभी भी इतना खुश नहीं हूँ। खुशी तब होगी जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर बंद हो जाएगी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वेरी नेक्स्ट डे या फ्राइडे को एक दिन बाद जो है सीज फायर हो जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने बस अल्लाह के तवक्कल बाइंग करवा दी, क्योंकि टेक्निकली मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे आ गई थी। ये वो लेवल्स थे, मुझे भी याद है जब इमरान खान का धरना था तो मार्केट 100 कितने दिन से जो थी वो बहुत बदल थी, तो मैंने धरना ख़त्म होने से एक दिन पहले बाइंग करवा दी थी, क्योंकि मुझे टेक्निकल अच्छी लग रही थी। तो अल्लाह पाक टेक्निकली हर बार इज्जत रख लेते हैं, बस तुक्के चल जाते हैं। मंडे को आपको पता हर चीज़ ही ओपन खुली थी। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना के डाली कि जिसमें मैंने जिक्र किया कि अब तो हर आइटम ऊपर ही खुलेगी, तो अब लोग बाय कॉल क्यों दे रहे हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी। ये वीडियो लगी होगी, आप ये देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने संडे को बनाती थी, और एज यूजुअल मंडे को मैंने जब वीडियो बनाई तो मैंने वही मेरा स्टाइल, मैंने प्री ओपन में ही एक मैसेज कर दिया था कि मार्केट 7000 पॉइंट प्लस तक खुल सकती है, तो ज़रा आप लोग ध्यान कीजिएगा। आगे बढ़ के सब चीज़ें गैप्स के साथ ओपन होगी, तो बढ़ के ख़रीदने वाली बात ना कीजिएगा, थोड़ा सब्र हाथ रखिएगा। इंशाल्लाह जो आइटम्स जो कोई, क्योंकि बहुत लोग घबराए हुए थे, कईयों ने मेरी बात सुनी, कईयों ने नहीं सुनी, तो बहुत लोग घबराए हुए थे, तो मैंने उनको ये कहा कि यार थोड़ा सा ठहर के काम करना, इंशाल्लाह मौका सबको मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग की तरफ ध्यान रखना। और वही वो मार्केट धड़ल करके 10,000 पॉइंट प्लस खुली। कभी किसी ने ऐसे नज़ारे देखे नहीं थे जो नज़ारे हुए। 80-90% आइटम्स जो थी वो कैप थी, माशाल्लाह कमाल परफॉर्मेंस थी। हमें खुशी इसलिए थी कि हमने फ्राइडे को बहुत माल उठाया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने मेंबर्स के साथ ये भी डिस्कस किया, जैसे मैं सबके साथ बात करता रहता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 93% लोगों का फ्यूचर कट चुका है, फ्यूचर का माल कट गया, बिकॉज ऐसा हुआ। और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कि बाकी 93% तकरीबन मार्केट के 93-94% लोगों का फ्यूचर का माल कट गया था। जिन्होंने बदले पे माल लिया बताओ, वो लोग भी, उनके पैसे भी कट गए थे। इसके बाद वहाँ से ऑनवर्ड मैं टारगेट्स अपडेट करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अपने टारगेट्स भी लगाती है। उसके बारे में जिक्र मैं इसके बाद करूँगा। हम भी बात करेंगे BTC की। BTC का मैंने लेवल्स निकाल के रखे हैं आपके लिए, फिर मैं दोबारा चार्ट नहीं दिखा सकता ना बना सकता हूँ, और सॉरी शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी BTC इस टाइम तकरीबन 1,04,000 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो 1,11,800 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, $1,11,800 के लिए। और इसमें जो न्यू बाइंग एरिया वो 1,02,000 से 1,03,000 का बाइंग एरिया बनता है। स्टॉप लॉस आप इसके मुताबिक ही सेट कर सकते हैं, तकरीबन 1,02,000 से 1,01,500 के पास, आई थिंक इट्स ना। इसके बाद हमारी अपनी जो आइटम्स थी उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि कैसी रही, क्या परफॉर्मेंस रही उनकी। सबसे पहले बात करते हैं PIA का, जो किसी को पता भी नहीं था। वो PIA हमने जनाब 12 रुपये 22 पैसे के पास बाय किया था, और उसका हमारा फर्स्ट टारगेट ही 15 रुपये 25 पैसे था। एनीवेज उसने हमारा सेकंड टारगेट 17 रुपये 12 रुपये वाला भी हिट कर दिया, और अभी हम उसका वेट कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं PRL हमने बाय किया था 22 रुपये 10 पैसे के पास। उसका फर्स्ट टारगेट हमारा 28.90 का था, दूसरा 33.14 का था, हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। इसके अलावा PTC हमने बाय किया था माशाल्लाह 16 रुपये 60 पैसे का, और फर्स्ट टारगेट 22 रुपये 14 पैसे था। इतना बड़ा टारगेट सिर्फ फर्स्ट टारगेट था हमारा, वो भी माशाल्लाह हमारा हिट हो गया। इसके अलावा PSO हमने 300 रुपये का बाय किया था, वो हमारा टारगेट था फर्स्ट 382 रुपये का। 82 रुपीज़ का टारगेट था, वो भी हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। प्रीमा हमने बाय किया था 43 के पास, और उसको हमने 47 के पास निकाल दिया था। उसको हमने ज़्यादा देर तक नहीं रखा था।
इमेज हमने बाय किया था 17 रुपये 80 पैसे का और फर्स्ट टारगेट था हमारा 21 रुपये 22 पैसे का, सेकंड 23 रुपये 20 पैसे का। हमारा सेकंड टारगेट भी इमेज में हिट हो गया। BML हमने बाय किया था 2 रुपये 50 पैसे के बाद जब मार्केट पूरी तरह क्रैश थी। फर्स्ट टारगेट हमारा 3.65 का था और वो भी हमारा हिट कर गया माशाल्लाह। पेस हमने 3 रुपये 85 पैसे का बाय किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट हमारा 5 रुपये 28 पैसे का था और वो टारगेट भी हमारा माशाल्लाह हिट कर गया। FCCL हमने 38 रुपये 70 पैसे का बाय किया था, 47 रुपये 70 पैसे का हमारा फर्स्ट टारगेट था। इतना बड़ा टारगेट था और वो टारगेट भी हिट कर गया। PPL हमने 130 का बाय किया था, हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो 169 का था और वो भी हिट कर गया। अच्छा, वॉर से पहले इनडिसाइडेड था और मैं सबको बता रहा था जब 150 के पास चल रहा था कि PPL हम 130 का बाय करेंगे। ये वॉर की बात नहीं है, ये पहले ही डिसाइडेड था। जब 154 156 एकदम सुपर पम्प गया तो वहाँ पे भी मैं सबको मैसेज कर रहा था, शायद मुझे मिल जाए तो मैं लगा दूंगा कि हम PPL 130 के पास बाय करेंगे। OGDC हमने 176 का बाय किया था और 212 रुपये का हमारा फर्स्ट टारगेट था और वो भी माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। BFL हमने 63 का बाय किया था और हमारा फर्स्ट टारगेट 72.82 का था और वो भी माशाल्लाह हमारा हिट कर गया। ये तमाम आइटम्स थी नॉन मल्टीबैगर। मल्टीबैगर भी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मल्टीबैगर भी फिलहाल मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब बात करता हूँ आपसे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड क्या कर सकता है। अच्छा, गोल्ड की डेली बेसिस की और ऑर्ली बेसिस की अपडेट बहुत शानदार मैंने की हुई, वो मैं इंशाल्लाह चैनल में पोस्ट कर दूंगा। जो चैनल फ्री बना हुआ है उस चैनल का लिंक इस पोस्ट में भी डल जाएगा। फेसबुक की पोस्ट में मैं लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, क्या आप जाके चाहें तो वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इसकी डिटेल एनालिसिस वहाँ शेयर कर दीजिएंगे। जो गोल्ड के एनालिसिस में वजह है कि इसका बाय जोन, जो न्यू बाय जोन है डेली बेसिस पे, वो बन रहा है 3000 से 3050 में, ठीक है। और जो इसकी क्लोजिंग बेसिस तब तक नहीं बुलिश होगा जब तक 3270 से ऊपर बंद नहीं होगा। जैसे ही 3270 से ऊपर बंद होगा तो फिर 3400-3500 डॉलर तक ये ऊपर चला जाएगा। ऑर्ली बेसिस पे जब तक ये 3245 से ऊपर बंद नहीं होता, ऑर्ली बेसिस याद रखिएगा, जैसे ही ऑर्ली बेसिस कोई भी ऑर्ली कैंडल इसकी 3245 से ऊपर जब ऊपर बंद होती है तो ये फौरन एक जंप लगाएगा 3290 के लिए, यानी $45 फौरन ऊपर और 3375 के लिए। ये दो इसके ऊपर के लेवल है ऑर्ली बेसिस पे। और शॉर्ट सेलर जो शॉर्ट सेल करना चाहें, क्योंकि लेकिन ये याद रखिएगा शॉर्ट सेल के लिए इसका ट्रेंड वीक है क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में जाता है, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट सेलर है उनके लिए 3290 का लेवल एक आगे लेवल है। ये चाहें तो ऑर्ली बेसिस पे 3290 के लेवल पे 3300 या 3310 के स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। डेली बेसिस बाइंग एरिया के लिए जो 3000 से 3050 में है, वहाँ से इनको बहुत शानदार को $250 के नीचे तक की मूव मिल सकती है। इसलिए अगर चाहे तो वो ये शॉर्ट सेल भी कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट में मुझसे शेयर कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह वीकली बेसिस पे अब वीकली परफॉर्मेंस वीडियो बनाया करूँगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है, बस थोड़ा सा टाइम का मसला होता है, इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा, पर मैं ज़रूर बनाऊँगा ताकि कुछ लोगों को ऐसी आइडिया मिल जाए करें जो लोग फ़ी पे नहीं कर सकते, उनको आइडिया मिल जाता है कि नाइट हाउस में काम हो रहा है, और तो ऐसे किसी का भला हो जाए और क्या चाहिए इंशाल्लाह। इसके बाद एक वीडियो आएगी बहुत कमाल, जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप मार्केट में ऐसे काम करेंगे कि ऐसे आप कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। उस पर तकरीबन 2 वीक्स की वर्किंग हो गई अभी तक। इंशाल्लाह कल या इस वीडियो के बाद उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वो इतनी कमाल वीडियो होगी, इतनी शानदार वीडियो होगी कि उस वीडियो को देखने के बाद ज़िंदगी में कभी आप धोखा नहीं खाएंगे किसी से भी। कोई भी आपसे फ्रॉड नहीं कर सकेगा, कोई भी क्योंकि मुझे इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सर मार्केट में हर कोई धोखा है, इतने धोखे दे रहा है कि बस आपको क्या बताओ। लेकिन आपने नेक्स्ट वीडियो देखनी है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको एकदम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल कीजिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।